जय श्री राम बच्चों। अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? और राष्ट्रपति? मोदी जी को देखा है आपने कैसे फटाफट वो एरोप्लेन में चढ़ जाते हैं, जब वॉक करते हैं तो सीधा चलते हैं, हाँ? देखा है? और उनका देखा है वीडियो को, जो एक्सरसाइज करते हैं, वो सब किसकी वजह से है? हमारे स्पेशलिस्ट हैं जो यहाँ बैठे हैं। जैसे आपको ये बता रहे थे, ऐसे ही उनके पास वैसे ही स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर राहुल शर्मा ने बताया चोट नहीं लगनी चाहिए, चोट लगे तो क्या करें। उनके पास भी ऐसे ही डॉक्टर होते हैं जैसे राहुल शर्मा, ठीक है। डॉक्टर अनुपम त्यागी, उनके पास भी ऐसे ही लोग हैं जो उनको ये बताते हैं हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे वॉक करना चाहिए। समझ में आ गया? उनके पास भी ऐसे ही स्पेशलिस्ट हैं जो हमारे पास अनुपम त्यागी है। डॉक्टर सुनीता, उनके पास भी ऐसे आंखों के डॉक्टर हैं जिनके वो रेगुलर अपनी आंखें चेक करते हैं और हर संडे को लगभग वो बच्चों से मन की बात करते हैं। देखा है? पिछली बार उन्होंने बच्चों को बताया था कि स्कूल में एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए। वैसे ही आपको डॉक्टर कविता ने बहुत अच्छे से समझाया है ना। तो अब द्रौपदी मुर्मू वो कहाँ से आई है? बिल्कुल रिमोट एरिया से, जहाँ पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं थी। उनके साथ बहुत सारा कष्ट हुआ, पति की डेथ हो गई, उनके दोनों बच्चों की डेथ हो गई, लेकिन उन्होंने अपने को मजबूत रखा। तो कविता भट्टनागर ने यही बताया है कि हमें कभी स्ट्रेस से, परेशानियों से, एग्जाम से घबराना नहीं चाहिए, है ना। उन्होंने भी जब बहुत परेशान थी तो ब्रह्मा कुमारी को ज्वाइन किया और वहां से उनको बहुत ताकत मिली, ठीक है। समझ में आ गया? द्रौपदी मुर्मू क्यों इतनी स्वस्थ है? क्योंकि उनके पास हेमा सडाना जैसे स्पेशलिस्ट थे जो उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो तो वो उनको एडवाइस करती है, ठीक है। अब डॉक्टर लास्ट गायत्री ने क्या बताया कि वैक्सीनेशन होना चाहिए। आप सुधा मूर्ति को जानते हो, उन्होंने एक ही बात कही थी पार्लियामेंट में कि मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट सब लड़कियों और लड़कों के वैक्सीनेशन फ्री में करा, है ना। कविता ने, गायत्री ने बताया वैक्सीनेशन के कितने फायदे हैं, हमें आगे जाके कैंसर नहीं होगा। बच्चे रानी के मुंह के कैंसर से लगभग हर 8 मिनट में एक महिला की डेथ होती है। कितना बड़ा चीज है। और हर दिन 200 महिलाओं की डेथ होती है हर दिन। लगभग 1.5 करोड़ लोग हर साल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से संक्रमित होते हैं। समझ में आ रही है? बहुत बड़ा फिगर है। अभी आप छोटे बच्चे हो, आपके परिवार में मौसी, नानी, मामी, किसी न किसी की डेथ बच्चे नानी के मुंह के कैंसर से हुई है। इसलिए आपको घर जाके अपनी मम्मी, मौसी सबको बताना है कि हम सब लड़कियों को वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, चाहे गवर्नमेंट सेटअप में, चाहे प्राइवेट। प्राइवेट में भी 1250 रुपये में एक वैक्सीन लग जाता है। आप लोग छोटे रहे 9 साल से 15 साल तक सिर्फ 2 वैक्सीन की जरूरत है, एक 0-5 और एक 6 महीने। अगर आप 15 साल से बड़े हैं तो 3 वैक्सीन लगाने पड़ेंगे, 0 पर, दूसरे महीने का, 6 महीने का। समझ में आ गई? ये सारे जो स्पेशलिस्ट कहते हैं, यही स्पेशलिस्ट मोदी के पास है, द्रौपदी मुर्मू के पास है, हमारे पास है, और आज आपके सामने सब प्रेजेंट है, ठीक है। समझ में आ गई? इनकी बातें आप लोगों को समझ में आई? सब फॉलो करोगे ना? मैं प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने कितना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और बच्चों को तो super धन्यवाद। शांति से उन्होंने सब लोगों की बातें सुनी और हम सबको स्पेशलिस्ट को बहुत बहुत थैंक्स। हमारे बच्चों की लैंग्वेज में उन्हीं के हिसाब से उनको सारी बातें समझाई। यहाँ के
बैड होता है। आज के टाइम में तुम्हें ये नहीं है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या कोई और है वो तुम्हें कर रहा है। आज के टाइम में ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पिताजी भी गड़बड़ निकल रहे हैं, भाई भी गड़बड़ निकल रहा है, तुम्हारे मामा भी गड़बड़ निकल रहे हैं, तुम्हारा भाई उसका दोस्त भी गड़बड़ है। तो जो कोई भी तुम्हें टच करे उसको ये मान के चलो ये बैड है। अभी मैंने सैया छात्रावास में कराया था तो मैम सैया ने कहा था, मैं सब बच्चों को कहती हूँ अगर तुम्हारे को किसी ने छुआ तो तुम्हें एलर्जी हो जाएगी, घोड़े बन जाएंगे, खुजली बन जाएगी। तो एक प्रोटेक्शन का एक नियम था, इसलिए हम सबको अवेयर रहना है कि कोई भी हमें टच ना करे। कुछ कहना नहीं चाहिए टीचर्स भी गड़बड़ है, तो हमें अपना प्रोटेक्शन खुद करना है, वो सब चीजें सीखनी है जिससे हम अपने को प्रोटेक्ट करते हैं। ट्राई फॉर हेल्प, ट्राई फॉर प्रोटेक्शन, ये सब चीजें हमको अच्छे से सीखनी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत शांति सुना, सब कुछ सुना।